रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें तो कोई शक नहीं, कसब का खिलाने वाला, पिलाने वाला, जिलाने वाला, मारने वाला और उठाने वाला, सजा और जजा देने वाला जो उन्होंने कर्म किया है। परंतु एक अल्लाह का ज़िक्र तो हर किताब में मिलता है, पर क्या एक ईश्वर का ज़िक्र होने से वो ईश्वरीय ग्रंथ साबित हो जाता है या फिर वो इबादत के लायक हो जाता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अर्थात ईश्वर को पूर्णतः कोई भी नहीं जान सकता, अपितु उसके शिफ्तों के, उसके गुणों के ज़रिए उसको मनुष्य जानने की कोशिश करता है। और जो गाइडेंस के लिए वक्तन वक्तन जो पैगंबर आए, उन्होंने एक ईश्वर का परिचय कराया कि इस तरीक़े का ईश्वर अर्थात जो सच्चा पालनहार है वही इबादत के लायक है, अर्थात पूजनीय उपासना के लायक है। इसके अतिरिक्त जो भी है वो उपासना के लायक नहीं। अगर कोई ईश्वर को मोहताज समझे, अपने जैसा समझे, या दो कान वाला, दो पग पर चलने वाला, दो हाथ वाला, दो आँख वाला, एक नाक वाला, एक ज़बान वाला और 32 दांतों वाला कोई समझे, तो वह ईश्वर नहीं हो सकता। अपितु वेद को भी ईश्वरीय ग्रंथ साबित करने की बड़ी पुरजोर कोशिश करते हैं, और इसमें हमारे लिए भी एक शौक़ महाशौक़ है कि मुसलमान भी इसमें तत्पर है कि वेद को ईश्वरीय कृत साबित करने के लिए, जो कि पूर्णतः अज्ञानता से भरा है। आइए देखते हैं कि वेद में जो वैदिक ईश्वर का स्वरूप दिया है, जो इबादत के लायक नहीं, जो पूजने नहीं, जो उपासना के लायक नहीं, केवल एक नाम मात्र, एक टाइटल के लिए एक लगा दिया गया है कि एक ईश्वर है, पर वो कोई तरीके से ईश्वर नहीं है। और जिसका तात्पर्य इस तरीके से निकला कि सर्वव्यापी के नाम में लोगों ने मूर्ति पूजा आदि चालू कर दी। अगर सच्चे ईश्वर, एक पालनहार का सच्चा स्वरूप मिलता है तो वो केवल इस्लाम में ही है, जो परंपरागत चलते हुए आदिकाल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वक्तन वक्तन पैगंबर को भेज के जो गंदगियाँ लोगों ने खुद से जोड़ ली थी, जैसा कि वैदिक मत में लोगों ने जोड़ ली, उसी तरीके से हर मत में जुड़ते आए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग मौजूद हो गई थी उसका क्लियरिफिकेशन करते हुए वक्तन वक्तन पैगंबर भेजे और उन्हें फिर से वही सही राह बताया कि एक ईश्वर का इबादत, उपासना इस तरीके से करनी चाहिए। अल्लाह ईश्वर कौन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उसको फॉलो करके देख लीजिए कि हकीकत में ईश्वर अल्लाह है कौन और कौन इबादत के लायक है। बाइबल से, कुरान से और वेदास से एक एक मंत्र देकर समझाया गया है ईश्वर को किस तरीके से मानना चाहिए, उसकी सिफ़तों का क्या ज़िक्र है, उसके गुण क्या होने चाहिए और वो उसको एक मनुष्य को उसके प्रति किस तरीके से मान्यता रखनी चाहिए। बहरहाल वेदों के स्वरूप से देखते हैं कि वैदिक ईश्वर के बारे में चर्चा करते हुए एक पुस्तक है वैदिक गणपति, जो कि लिखी गई है मदन रहेजा, और ये प्रकाशित हुई विजय कुमार गोविंदराव हसानंद दिल्ली, जो आर्य समाजी का इरादा है। इसके पेज नंबर 43 में आके एक व्याख्यान लिखते हैं कि वैदिक ईश्वर है कहाँ। तो इसमें एक व्याख्यान लिखते हुए इस तरीके से बात करते हैं कि परमात्मा अर्थात वैदिक ईश्वर, वेद के अनुसार ईश्वर का जिक्र हो रहा है जो पूर्णतः मोहताज है। परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया, यानी उसने जब दुनिया बनाई, हर चीज़ बनाई, तो उसने सबसे पहले पृथ्वी बनाई, फिर वनस्पति बनाई, फिर अनेक पक्षी बनाए, यहाँ तक कि सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। परंतु जब उसने मनुष्य बनाया तब उसकी नींद हराम हो गई। वैदिक ईश्वर की नींद हराम हो गई जब उसने मनुष्य को बनाया। वह चिंतित रहने लगा, वो बड़ा घबराया सा, बड़ा शौक़ महाशौक़ में पड़ा हुआ था, और अनेक साधु संतों ने और ऋषियों ने इसकी चिंता का कारण पूछा। और साधु संत ऋषि कहाँ से आ गए भाई, जब तो मनुष्य पैदा ही हुआ था। बहरहाल देखते हैं, सबके आग्रह परमात्मा ने उत्तर दिया। जब लोगों ने, सब ने रिक्वेस्ट की कि क्या बात है, आप बड़ी चिंता में हैं, आपकी नींदों की रात की नींदें हराम हो चुकी है, ऐसी क्या बात है। तो फिर वैदिक ईश्वर ने उन्हें उत्तर दिया कि मनुष्य को उत्पन्न करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। यानी कहते हैं कि इंसानों को पैदा करके वैदिक ईश्वर ने बड़ी भूल की, अपने बात पर पछतावा हो रहा है, और ये ऐसे इबादत के लायक होते हैं खुदा, अस्तगफिरुल्लाह। मनुष्य प्रतिदिन मेरे पास कोई ना कोई समस्या लेकर आता है,
मैं उससे तंग आ चुका हूँ। वो तंग आ चुका है, कोई ना कोई समस्या लेके आ दे। पर कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला की वो जात है जो कहता है मुझसे मांगो। या अय्युहल इंसान मा गरकल रब्बिकुल करीम, ऐ इंसानो तुम कहाँ भागे जा रहे हो, तेरा रब तो बड़ा करीम है। मुस्नद अहमद की रिवायतें आती है कि तेरा रब तो कहता है कि तेरे रब के हाथ में, यानी अलंकारी शब्द करके कहता है कि तेरे रब के हाथ में, एक हाथ में इंसाफ और एक हाथ में गनी है, जो मांगना है वो मांगो। रातों में तहज्जुद में उठ के मांगो, जिस तरीके से मांगना है, और वो देने के लिए ही है। पर ये बड़ा तंग आ चुका है। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मुझे लोग ढूंढ नहीं पाए। ऐसा कोई ठिकाना बता दो कि ये इंसानों से मैं परेशान आ गया हूँ, अगर तुम कहीं बता दो तो मैं वहाँ से छुप जाऊँ। सब ने खूब सोचा। अंत में शिव जी भगवान ने ये सुझाव दिया कि आप समुंदर के भीतर गहराई में जाकर छुप जाए। तो वैदिक ईश्वर ने कहा मनुष्य बड़ा चतुर प्राणी है, तब भविष्य में वो समुद्र की गहराई नापेगा तो मुझे ढूंढ लेगा, वहाँ भी आकर तंग करेगा। कोई स्थान में बताओ। फिर शंकर जी ने ध्यान लगाया कि प्रार्थना की, आप हिमालय शिखर पर चले जाओ, ऊंचाई पर कोई नहीं पहुँचेगा। परमात्मा ने कहा मनुष्य इतना ज्ञान विज्ञान प्रदान किया है कि वह कभी न कभी विमान आदि के द्वारा उड़कर मेरे पास आ भी जाएगा। सब ने कोई न कोई सुझाव दिया। अंत में एक वृद्ध संत ने, यानी एक बूढ़े संत ने वैदिक ईश्वर के कान में भी कहा, वह उसको कान भी है, सुन लीजिए। परमात्मा उसकी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा दिल लगी करने लगा। कहा हाँ ये बात ठीक है। सब साधु संतों ने, ऋषियों ने जिज्ञासु उत्पन्न हुई, आखिर ईश्वर किस बात पर इतने प्रसन्न हुए। फिर सब लोगों ने कहा यार ऐसी वो बुढ़े आदमी ने, वो ऋषि ने क्या कह दिया कि हमारा वैदिक ईश्वर दो पैर पर चलने वाला, कान रखने वाला बड़ा खुश हो गया, हमें भी बताए। तो परमात्मा ने मुस्कुराया, भैया होड़ भी है, मुस्कुरा भी रहे हैं। मैंने इस बात से प्रसन्न हूँ कि यदि प्राणी के हृदय में जाकर रहूँगा तो मुझे कोई मनुष्य नहीं खोज पाएगा। अगर वो कह रहा है कि मैं उसके दिल में चले जाऊँ, उसके हृदय में चले जाऊँ तो मुझे खोज नहीं पाएगा। ईश्वर होता है खोजने के लिए, ये कहता है मुझे खोजो मत, क्योंकि मनुष्य की आंखें मुझसे बाहर स्थित ढूंढ प्रयास हो गई, परंतु भीतर अंत के करण में हृदय में खोजना कोशिश नहीं करेगा। जब तक वह उसके अंदर मन में ही झांकेगा, मैं उसके लिए निराकार रहूँगा। ये ठीक है। तब से ही परमात्मा अदृश्य रूप में सबके हृदय में विराजमान होगा। इस तरीके से वैदिक ईश्वर सबके दिलों में सर्वव्यापी हो गया, नहीं तो इस तरीके की बात थी। तो ये काबिल परस्त है और ऐसी लोगों की इबादत करे। तो ये इनकी ढकोले से बाजी है। ये लिंग के पुजारी, जो मैं हवेबाजी नहीं कर रहा हूँ, निरुक्त अध्याय नंबर 4 और खंड नंबर 19 के लिए कह रहा हूँ कि शीशन देव के पुजारी पहले मौजूद थे और वैदिक धर्म वाले उनको यज्ञ से भगाने के लिए बड़ा प्रयत्न करते थे। तो आप इसका निष्कर्ष निकालें कि कौन इबादत के लायक है। केवल एक ईश्वर का जिक्र होने से वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो जाता। जिसका एग्जाम्पल गुरु ग्रंथ साहिब ले लीजिए, उसमें एक ईश्वर का जिक्र है, तो क्या वो ईश्वरीय कृत अर्थात अल्लाह का कलाम हो गया। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि इनके बुक्स में अल्लाह का कलाम है, पर इनकी बुक्स जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं। आइए इसी तरीके से और नए तथ्यों के साथ मिलते हैं।